नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है वो राजस्थान की स्थिति विस्तार का 30वां वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। तो हम आज बात करेंगे राजस्थान के संभागीय व्यवस्था की। इससे पहले हमने जिलों के बारे में बात कर ली थी। राजस्थान का आज़ादी के समय जो 25 जिले थे, 25 से लेकर 50 तक का सफर देखा था। उसके बाद में हमने आज वर्तमान की बात की तो कितने जिले 41 जिले देख लिए थे, किस प्रकार से बने थे, कितनों को हटाए गए हैं, कितने जोड़े गए थे, सारे देख लिए थे। आज हम देखते हैं राजस्थान की कौन सी व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था देखेंगे आज। तो राजस्थान में देखो, देश जब आजाद हुआ था या एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में जो संभाग थे वो कितने थे? वो 5 संभाग थे। प्रारंभ में राजस्थान में कितने संभाग हुआ करते थे? 5। वो 5 कौन से उसकी बात करते हैं? एक तो उदयपुर संभाग था, एक कोटा संभाग था, एक जयपुर था, एक बीकानेर था और एक जोधपुर संभाग। ये कुल 5 संभाग हुआ करते थे प्रारंभ में हमारे देश में, सॉरी राजस्थान में। राजस्थान में प्रारंभ में कितने संभाग हुआ करते थे? 5। अब बात करें संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की थी। देखो, हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत ये की थी मोहनलाल, सॉरी, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को ये व्यवस्था की थी। हीरालाल शास्त्री ने शुरू की थी ये व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हमारे राजस्थान में करने वाले थे हीरालाल शास्त्री जी, 30 मार्च 1949 को। देखो, संभागीय वो होते हैं जहाँ 5 जिले मिलकर एक बड़ा भूभाग इसमें होता है। देखो, ये वाले मान लो 5 जिले मिलकर एक संभाग का निर्माण होता है यहाँ पर। इस समय राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। अब बात करते हैं इस समय जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग था जयपुर, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग हुआ करता था जोधपुर वाला संभाग। अब बात करते हैं, देखो ये संभागीय व्यवस्था 1949 से लेकर 62 तक सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन फिर 62 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। इस संभागीय व्यवस्था को शुरू करने वाले तो ये थे हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले मनोनीत, सॉरी हाँ, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और पहले निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल। इन्होंने सबसे पहले शुरू की थी। फिर इसको बंद करने का काम किया था, बंद किया था 24 अप्रैल 1962 में। और ये किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद करने वाले कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही है। सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? सबसे लंबा कार्यकाल वो है मोहनलाल सुखाड़िया का, 17 साल तक। कितने वर्ष तक रहे थे? मुख्यमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का। इन्होंने 24 अप्रैल 1962 को इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो शुरू किसने की थी? हरिदेव, सॉरी, हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को की थी। और इस दिन राजस्थान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी उस समय हमारे पास कितने संभाग हुआ करते थे? 1, 2, 3, 4 और ये 5 संभाग। ये प्रारंभ में 5 संभाग थे, फिर बंद कर दिया था। फिर बंद करने के बाद 62 से लेकर 1987 तक कोई संभाग ही नहीं बना है, क्योंकि बंद किया हुआ तो क्यों बनेगा। फिर 1987 में, कब की बात है? 1987 में, 1987 में 26 जनवरी 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय, किस समय? हरिदेव जोशी के समय ये संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू कर दी।
ये संभागीय व्यवस्था फिर से कायम कर दी गई, मतलब फिर से शुरू कर दी गई थी। जो बंद हुई थी 62 में, शुरू कब हो गई? 1987 में। पहले शुरू कब हुई थी? 1949 में। और करने वाला कौन था? हीरालाल शास्त्री। फिर बंद करने वाला था मोहनलाल सुखाड़िया 24 अप्रैल 1962 को। फिर वापस शुरू करने वाला कौन है? हरिदेव जोशी ने, ये मुख्यमंत्री रहे हमारे राजस्थान के, इन्होंने इसको वापस शुरू कर दिया था। और 1987 में इसी समय राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया। 6वां संभाग जयपुर से अलग किया गया था। कौन किसको? अजमेर को। राजस्थान का 6वां संभाग कौन सा बना था? अजमेर। 1987 तक हमारे पास कितने संभाग हो गए थे? 6। प्रारंभ में कितने थे? 5। 1987 में कितने हो गए? 6। 6वां कौन सा बना था? अजमेर। देखो अजमेर जिला कब बना था वो अलग हो जाएगा। अजमेर 26वां जिला राजस्थान का। कौन सा जिला है? 26वां जिला। कल हमने इस पर बात कर ली थी। 26वां जिला बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ये अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। यही अजमेर 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का 6वां संभाग बना है। और किस मुख्यमंत्री के समय बना है? हरिदेव जोशी के समय। और जो 5 संभाग बने थे वो किसके समय शुरू हुए थे? वो हीरालाल शास्त्री के समय। ये 6वां संभाग है, हरिदेव जोशी के समय 1987 में बना दिया गया था। देखो यही हरिदेव जोशी है जिनके समय हमारे राजस्थान में सती प्रथा को कानून बनाकर अंत में समाप्त किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल के समय हमारे राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई थी? रूप कंवर। कौन हुई थी? तो इनके समय सती प्रथा को बंद किया गया था। राजस्थान में सती प्रथा को बंद कर दिया गया। वैसे हमारे देश में सती प्रथा को बंद किया गया था, अवैध घोषित किया था 1829 को। 4 दिसंबर 1829 को गवर्नर विलियम बेंटिंग के प्रयासों से ये सती प्रथा हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय का। तो ये मुख्यमंत्री जिन्होंने सती प्रथा को कानून बनाकर इसको बंद कर दिया हमेशा के लिए, वो कौन से मुख्यमंत्री है? हरिदेव जोशी। और अंतिम सती कौन मानी जाती है? रूप कंवर। कौन है? रूप कंवर। सीकर के दिवराला गांव की रूप कंवर है, ये भारत की अंतिम सती मानी जाती है। 1986 में सती हुई थी, फिर 1987 में इन्होंने ये कानून बनाकर इसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था, इस व्यवस्था को बंद कर दिया था। ये संभागीय व्यवस्था को शुरू करने वाले भी मुख्यमंत्री यही थे वापस। ठीक है, अजमेर बन गया था। फिर वसुंधरा राज्य के समय, किसके समय? वसुंधरा। 4 जून 2005 को हमारे देश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 7वां संभाग किसको बनाया गया था? भरतपुर को। किसको बनाया था? भरतपुर को। इसको 7वां संभाग बना दिया गया था। इस समय हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। इनके समय 7वां संभाग बना था। तो 5 पहले थे, फिर 6वां अजमेर आ गया, 7वां कौन सा आ गया? भरतपुर। तो इस समय तक राजस्थान का सबसे छोटा कोई संभाग था, वो कौन है? भरतपुर। अब हमारे राजस्थान में अभी पिछली सरकार अशोक गहलोत की सरकार थी ना, उसी सरकार में तो 21 मार्च को एक समिति गठित था। 21 मार्च 2022 को रामलुभाया समिति। कौन समिति? रामलुभाया समिति। इस रामलुभाया समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत की सरकार में यहाँ पर 3 नए संभाग बना दिए गए थे। कितने नए संभाग बने थे? 3 नए संभाग। 7वां तो कौन सा हो गया? चलो 8वां देख ले, 7 हो गया ना वो। 8 हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। देखो अशोक गहलोत थे इससे मुख्यमंत्री। कौन थे? अशोक गहलोत। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, भजनलाल जी से पहले। बांसवाड़ा 8वां संभाग बना था। इन्हीं के समय 9वां संभाग पाली बनाए। इन्हीं के समय 10वां संभाग की बात करें तो कौन सा बन गया था? सीकर। अब 2022 तक मतलब रामलुभाया समिति की सिफारिश पर 2022 में हमारे राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए थे एक साथ अशोक गहलोत की घोषणा के द्वारा। 8वां कौन सा? 9वां पाली, 10वां सीकर। अब संभाग कितने हो गए हमारे पास?
10 संभाग हो गए। तो अशोक गहलोत के समय संभाग कितने? 10 संभाग। समझ में आ रहा है ना? तो ये 10 संभाग हमारे राजस्थान में आ गए थे। अब बात करते हैं, ये लागू कब हुए थे? 7 अगस्त 2023 को। कब? 7 अगस्त 2023 को इनको संभाग के रूप में लागू कर दिया था। संभागों के रूप में लागू कर दिया गया था। किसको? इन तीनों संभागों को, बांसवाड़ा को, पाली को और सीकर को। अब फिर गहलोत सरकार के बाद में नई सरकार बनती है और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? श्री भजनलाल शर्मा। कौन बनते? भजनलाल शर्मा। अब जब अशोक गहलोत ने हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से 50 कर दी गई थी, उस समय देखो मापदंडों की जांच नहीं की गई थी। तो यहाँ पर अशोक गहलोत के समय, यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समय इन्होंने एक नई समिति का गठन किया है। समिति कौन सी बनी है? देखो समिति बनी है ललित के पंवार समिति। कौन समिति? ललित के पंवार समिति। तो इस समिति की सिफारिश पर भजनलाल शर्मा ने जब जिलों की संभागों के मापदंडों की जांच करवाई, तो यहाँ पर 3 संभाग वापस क्या करने पड़े? समाप्त करने पड़े। जो संभाग गहलोत सरकार में बने थे वो संभाग भजनलाल सरकार में वापस हटा दिए गए। तो कौन कौन से हटा दिए थे? 8वां 9वां और 10वां वापस क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। कब किए थे? 2024 में। 2023 में बने थे और 2024 में वापस क्या हो गए? समाप्त हो गए। कौन से संभाग? ये तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर। हमारे राजस्थान में 10 संभाग हो गए थे किसके समय? देखो हमारे देश में हीरालाल शास्त्री के समय 5 संभाग थे, फिर हरिदेव जोशी के समय 6 संभाग हो गए थे, फिर वसुंधरा जी के समय 7 हो गए थे। 7वां कौन सा था? भरतपुर। 6वां कौन सा था? अजमेर। फिर 8वां कौन सा था? बांसवाड़ा, जो गहलोत की सरकार में बना था। फिर 9वां कौन सा था? पाली, जो गहलोत की सरकार में बना था। 10वां कौन सा है? सीकर, जो कब बना था? गहलोत की सरकार में। 7 अगस्त 2023 को ये नए संभाग बने थे और ये 10 हो गए थे। फिर भजनलाल सरकार आती है। भजनलाल सरकार ने 2024 में इसके मापदंडों की जांच करवाई, और जांच करवाई तो यहाँ पर वो नियम और कायदे यहाँ पर नहीं मिले, तो यहाँ पर क्या किया? इसको वापस से समाप्त कर दिया था। अब वापस संभाग कितने रह गए वर्तमान में? 7 रह गए। वर्तमान में संभाग कितने? 7। जहां जिलों की संख्या 50 हो गई थी इन्हीं की सरकार में। किसके समय? अशोक गहलोत की सरकार में। और इसी समिति की सिफारिश पर भजनलाल शर्मा की समय यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी कर दी गई है? 41। वर्तमान में जिले कितने राजस्थान में? 41। और 41 जिलों की हमने बात कर ली थी। अब राजस्थान के संभाग कितने बचे? 7। अब देखते हैं संभाग कौन से जिले कौन से संभाग में आते हैं, वो बात करते हैं, देखते हैं भी ना। तो राजस्थान के संभाग देखते हैं अभी। राजस्थान के कितने संभाग है? 7 संभाग। 10 नहीं देखने हमें, कितने देखने हैं? 7 ही देखने हैं, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। वर्तमान में राजस्थान के संभाग देखते हैं अभी। अब देखते हैं संभाग कौन कौन से हैं। तो जयपुर एक, जोधपुर, तीसरा हो गया बीकानेर, फिर कोटा, उदयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, हो गया ना। और 7वां रह गया अजमेर संभाग। ये 7 संभाग है हमारे राजस्थान में वर्तमान में है। प्रारंभ में कितने थे? 5। 5 कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। ये प्रारंभिक के संभाग है। जब हीरालाल शास्त्री ने व्यवस्था की शुरू की थी उस समय 5 संभाग थे। फिर 6वां बना था अजमेर, और 7वां कौन सा बना है?
भरतपुर। फिर 8वां बना था बांसवाड़ा, 9वां बना था पाली, 10वां बना था सीकर। इन तीनों को समाप्त कर दिया था 2024 में भजनलाल सरकार के समय। तो बनाए थे गहलोत सरकार में, समाप्त हुए थे भजनलाल की सरकार में, 2024 में समाप्त हो गए थे। अब देखते हैं यहाँ पर संभाग कहाँ से कहाँ तक कौन से जिले इसमें आ रहे हैं। तो बात करते हैं पहले जयपुर वाली संभाग की। तो हम इसमें जिलों के नाम लिख देते हैं, यहाँ पर जयपुर में कौन कौन से आ रहे हैं। तो जयपुर में एक तो जयपुर को तो गया ना, देखो ये जयपुर है। जयपुर के पास में इधर दौसा, इधर अलवर, इधर की बात करें तो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इधर की बात करें तो खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा। और यहाँ की बात करें तो ये तो डी इसमें आ जाएगा ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। एक यहाँ पर पड़ता है कौन सा, सीकर। कितने हो गई, है। देखो 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया यहाँ पर, देखो झुंझुनू। कौन सा रह गया था। तो ये कितने जिले आ गए इसमें, देखो यहाँ से लेकर ये वाला भाग आप देख रहे हो, ये हुए ना, तो मैं लाइन खींच रहा हूँ। ये सारा कौन सा संभाग दिख रहा है आपको, ये वाला संभाग है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है, इसी का नाम है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग कितने जिले आते हैं इसमें, 7 जिले इसमें है। कितने जिले हैं, 7। याद रखना है जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। राजस्थान में जनसंख्या में सबसे बड़ा जन संभाग कौन सा है, वो यही है, कौन सा, जयपुर संभाग। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर और झुंझुनू। ये कुल 7 जिले इसमें आते हैं, किसमें, जयपुर संभाग में। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग की। आप जोधपुर संभाग को देखो, जिलों के नाम लिखते हैं इधर। ये आ गया बाड़मेर, ये आ गया इधर बालोतरा, इधर आ गया जालोर, इधर आ गया सिरोही, इधर आ गया पाली, यहाँ आ गया जोधपुर, इधर आ गया फलोदी, इधर आ गया जैसलमेर। तो इसमें देख लो कितने जिले होंगे आपके सामने। जितने भी मैंने यहाँ पर जिले लिखे हैं वो सारा कौन सा संभाग है, वो है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के जिले देखो आप एक बार, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, पाली, इधर सिरोही, इधर जालोर, इधर बालोतरा, इधर बाड़मेर। तो कितने जिले आ रहे हैं इसमें, तो टोटल 8 जिले इसमें आ रहे हैं। कितने जिले आ रहे हैं, 8 जिले। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जयपुर। इसमें कितने जिले आ रहे हैं, संभाग का नाम क्या है, जोधपुर संभाग। इसमें 8 जिले आते हैं। कितने जिले आ रहे हैं, 8 जिले। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है, और जिलों की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। अब बात करते हैं तीसरे संभाग की। संभाग का नाम क्या है, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग तो देख लो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन बच रहा है, उत्तर राजस्थान वाला, ये वाला देख लो, यहाँ से लेकर ये आपको 4 जिले दिख रहे हैं ना, ये वाले ऊपर वाले, वो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बीकानेर संभाग आ जाएगा। ये बीकानेर संभाग के जिले हैं। जिलों के नाम देख लो आप, ये वाला बीकानेर हो गया, बीकानेर, ये हो गया गंगानगर, इधर वाला हो गया हनुमानगढ़, और ये हो गया चूरू। इस प्रकार इसमें कितने जिले आपको दिख रहे हैं, देखो इसमें 4 जिले आते हैं। ये संभाग का नाम है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, इसमें जिलों की संख्या कितनी है, इसमें 4 जिले आते हैं। बीकानेर में कितने जिले हैं, 4 जिले। एक बार देखो, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। चूरू
हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, ये किस में आते हैं? बीकानेर संभाग में। तो ये हो गया जयपुर, ये हो गया बीकानेर, और ये हो गया जोधपुर संभाग। अब बात करते हैं कोटा संभाग की। तो कोटा संभाग को देखें तो ये वाला कोटा संभाग वाला भाग है, देखो ये रहा, इधर है, ये हो गया ना 1 2 3 4 जिले, ये वाले जिले, ये देख लो आप, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये कोटा संभाग वाले जिले हैं। कितने जिले दिख रहे हैं आपको इसमें? 4 जिले दिख रहे हैं मुझे, देख लो आप। अब 4 जिले कौन से उसकी बात करते हैं, तो देखो एक यहाँ पर बूंदी, बूंदी, यहाँ पर कोटा, इधर बारा, और यहाँ पर झालावाड़, झालावाड़। तो इस प्रकार से कितने जिले हो गए यहाँ पर? 4 जिले। यहाँ पर भी कितने जिले आ रहे हैं? 4 जिले। और संभाग का नाम क्या है? कोटा संभाग, कोटा संभाग है ये। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। इस प्रकार से हमने कितने संभाग देख लिए? जयपुर संभाग 7 जिले, बीकानेर संभाग 4 जिले, कोटा संभाग 4 जिले, और जोधपुर संभाग 8 जिले। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग आपके सामने है, कौन सा है? जोधपुर। और सबसे कम वालों की बात करें तो 2 संभाग है, बीकानेर और ये कोटा। अब बात करते हैं चौथे संभाग की, तो हो गई। 5वें संभाग की बात करते हैं, उदयपुर संभाग की। अब उदयपुर की बात करें तो ये वाला देख लो, उदयपुर वाला ये भाग, जिले देख लेते हैं अभी, जिले कौन कौन से हैं। जैसे इधर वाले की बात करें, ये उदयपुर है ना, कौन सा है? उदयपुर 1। यहाँ पर देखो सलुम्बर 2, इधर देखो आप डूंगरपुर 3, बांसवाड़ा 4, और इधर प्रतापगढ़ 5, इधर चित्तौड़गढ़ 6, हो गए ना। और यहाँ पर एक कौन सा जिला? राजसमंद। इस प्रकार कितने जिले हो गए इसमें? 7। एक बार देख लो, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इस संभाग को हम किस नाम से जानते हैं? ये वाला संभाग जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला संभाग है उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? ये उदयपुर संभाग है। इसको हम क्या बोलते हैं? उदयपुर संभाग। इसमें कितने जिले हैं? इसमें 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7। तो हमने कितने संभाग देख लिए? देखो जयपुर, जोधपुर हो गया, बीकानेर देख लिया, कोटा देख लिया, उदयपुर देख लिया। अब कौन से बचे? 2 संभाग बचे। अब देखते हैं, हमें भरतपुर को देखते हैं। भरतपुर की बात करें तो आप देख लो ये वाला, ये वाला देखो, यहाँ डीग से लेकर तो जो मैं लाइन खींच रहा हूँ वो भाग इसमें आएगा, ये वाला भाग जो मैंने येलो कलर से लाइन खींची है वो कौन सा संभाग है? वो भरतपुर संभाग है। जिलों की बात करें तो देखते हैं, ये हो गया डीग, या कौन सा जिला है? डीग। यहाँ पर हो गया भरतपुर, ये वाला भरतपुर हो गया। ये वाला हो गया धौलपुर 3, ये वाला हो गया करौली, और ये वाला हो गया सवाई माधोपुर। इस प्रकार हमारे इस भरतपुर संभाग में कितने जिले आ रहे हैं? 5 जिले। कितने आ रहे हैं? 5 जिले। इसको हम बोलते हैं भरतपुर संभाग। क्या बोलते हैं इसको? भरतपुर संभाग बोलते हैं इसको। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 5। इसमें 5 जिले हैं, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग, ये इस प्रकार से कुल 5 जिले इसमें आते हैं। अब एक संभाग बच गया, कौन सा? ये अजमेर वाला बच गया। जो बाकी शेष रहा वो सारा अजमेर में आ जाएगा। बाकी कौन कौन से बच्चे देख लो, बीच में बचा सारा। तो ये बाकी जो बच्चे उसकी बात करते हैं, इसमें कौन कौन जिले दिख रहे हैं? इधर देखो आपको नागौर दिख रहा है, इधर डीडवाना कुचामन दिख रहा है, डीडवाना कुचामन। यहाँ पर अजमेर है, इधर ब्यावर, और यहाँ पर टोंक, और यहाँ पर भीलवाड़ा। तो ये बाकी जो जिले बचे मैंने बीच में जहाँ पर ये यहाँ पर लिखा है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अजमेर वाला जिला। ये वाला अजमेर है ना, तो मैं लाइन खींच रहा हूँ इधर से, ये ना ये वाला भाग, ये सारा अजमेर का भाग है, ये वाला भाग, ये अजमेर वाला आ गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर राजस्थान के कितने संभाग देख लिए? 7 संभाग।
अब आप देख लो राजस्थान में टोटल जिले कितने बताए थे मैंने, 41। आप जोड़ लो, 4 7 11, 11 5 16, 16 7 23, 23 हो गए ना, 23 और 8, 23 8 कितने हो गए, 23 और 8 31 जिले, 31 सर। बाकी कौन से बच गए, और तो बचे भी, ये 4 जिले नहीं दिखे ना। देखो 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 8 कितने हो रहे, 27 8 35, और एक बच गया ना बीच वाला, कितने बच गए थे जिम्मे वाले में, 1 2 3 4 5 6, 35 से 41। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 7 संभाग के 7 संभाग के सारे जिले हमने यहाँ पर लोकेटेड यहाँ पर देख लिए, एक एक जिला मैंने यहाँ पर बताया आपको, किसमें कौन सा जिला रहे भी आपको पता चला इससे। अब बात करिए जनसंख्या में सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा जयपुर वाला। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा, जोधपुर वाला। इसमें सर्वाधिक जिले किसमें आएंगे, जोधपुर में। सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, एक तो कोटा संभाग हो जाएगा 4 जिले, एक कौन सा हो जाएगा, बीकानेर संभाग, कितने जिले, 4 जिले। तो धन्यवाद दोस्तों, क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।